स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है जीवों में जनन का यह 6वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के भाग में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या होता है, युग्मक जनन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार करते चलिए और अपने कॉपी में नोट करते भी चलिए। तो लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन का परिभाषा आपको एक परिभाषा, दो परिभाषा, तीन परिभाषा आपको दिया जाएगा। तीन परिभाषा आपको दिया जाएगा, जिससे आपको जो परिभाषा आपको आसान लगे उस परिभाषा को आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। तो लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता पड़ती है। इसका अर्थ यह है, दो विपरीत लिंग का मतलब यह है कि इसमें नर और मादा दोनों जनकों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। उसी को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। या दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से ही क्या कहते हैं, लैंगिक जनन होता है। तो ध्यान दीजिए, लैंगिक जनन का जब परिभाषा लिखेंगे तो इसमें जो होता है नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक, मतलब नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक के निषेचन से लैंगिक जनन होता है। तो दो परिभाषा यहाँ पर लिखा गया, जो परिभाषा आपको आसान लगे उसे आप याद कर लीजिए। अब तीसरा परिभाषा इसका है, और आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप परिभाषा को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जब नर और मादा, ध्यान देंगे, जब नर और मादा युग्मकों को संलयन होता है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। जब नर और मादा के जो युग्मक होते हैं जब जुड़ते हैं और नई संतान उत्पन्न होती हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात नर और मादा के युग्मक जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जुड़ने पर एक नई संतान उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। नर युग्मक को शुक्राणु, अब ध्यान दीजिए, नर युग्मक को क्या कहते हैं, नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को क्या कहेंगे, अंडाणु कहते हैं। तो समझ में परिभाषा आप लोग को आ गया होगा कि लैंगिक जनन का अर्थ होता है कि जिसमें नर हो और मादा हो और दोनों संलयन करके नई संतान की उत्पत्ति कर दे, उसी को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। तो परिभाषा अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिए, जिससे क्या होगा कि आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक माने जोड़ा। अब देखिए, युग्मक नाम से ही आपको परिभाषा बना सकते हैं, युग्मक जनन। तो अब इसमें क्या होता है युग्मक जनन में, तो कहेंगे इस घटना में नर तथा मादक युग्मक का निर्माण होता है। इस जो जनन में जो घटना होती है उस घटना में किसका निर्माण होता है, तो याद रखिएगा, इस घटना में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक जनन कहलाता है। तो कितना आसान परिभाषा है युग्मक जनन का। तो इस परिभाषा को भी अपने कॉपी में लिखिए, लिखते ही आपको परिभाषा याद हो जाएगा। इस घटना में क्या कहेंगे, नर तथा मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है, युग्मक जनन कहलाता है। अर्थात जब नर युग्मक और मादा युग्मक, ध्यान दीजिएगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं तो निषेचन होता है, और निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्म नज बनता है। क्या बनता है, युग्म नज बनता है। तो याद रखिएगा, युग्मनज क्या है, तो कैसे होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने से निषेचन की क्रिया और निषेचन क्रिया के बाद से युग्म नज बनता है। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ऐसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा।
अब हम लोग पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। तो स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। स्थानांतरण मतलब अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पे जाना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस घटना में युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, युग्मक स्थानांतरण कहा जाता है। तो युग्मक स्थानांतरण का अर्थ समझ में आ गया होगा कि इस घटना में जो होते हैं युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहलाते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। तो यह परिभाषा जो है आप लोग अपने कॉपी में लिखते चलिए। लिखने से क्या होगा कि आपको क्या है, एक नोट्स भी बनता चलेगा। तो निषेचन पश्च घटनाएं क्या होता है, तो अब यहाँ समझेंगे कि निषेचन के बाद क्या घटना होता है। तो अभी हम बताए हैं इसके पहले कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन के बाद क्या होता है, तो युग्मनज होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब निषेचन के बाद क्या घटना होता है। तो यहाँ लिख देंगे निषेचन के बाद जो होता है कौन सा घटना होगा, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण, युग्मनज का निर्माण होता है, उसे युग्मनज कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि निषेचन क्रिया के बाद कौन सी क्रिया होता है। तो याद करिए निषेचन के बाद जो होता है युग्मनज का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी निषेचन। निषेचन क्या है, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, यह क्वेश्चन जो है हर साल के पेपर में पूछा जाता है। इसलिए इसे आप लोग अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। यहाँ परिभाषा आपको बनाना सिखाया जाएगा, तो इसलिए परिभाषा को आप लोग बनाना सीख लीजिए। अब निषेचन में क्या है, जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक, अब ध्यान दीजिए, जब नर युग्मक मतलब पुरुष जो है उसको नर युग्मक कहा जाएगा, उसके अंदर जो युग्मक होते हैं, और जो स्त्री होते हैं उनके जो युग्मक होते हैं वो क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहा जाता है। तो जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस घटना को युग्मक संलयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं, तथा आपस में मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं तो इस घटना को निषेचन कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं तो युग्मक संलयन बनता है, तथा आपस में मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं तो इस घटना को निषेचन कहा जाता है। जैसे यहाँ समझ लेंगे कि यहाँ नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। यहाँ क्या है, नर युग्मक है और यहाँ पे क्या है, मादा। तो नर युग्मक में शुक्राणु होता है, क्या होता है, शुक्राणु होगा, और मादा युग्मक में क्या होता है, अंडाणु होता है। तो अब ये शुक्राणु को यन मान लेंगे और अंडाणु को भी यन मान लेंगे, और ये दोनों जब मिलेगा, इधर का यन और यह यन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, मतलब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो गया। तो द्विगुणित युग्मनज कैसे बनता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं, जुड़ते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, निषेचन क्रिया होता है। और निषेचन क्रिया क्या होता है, तो द्विगुणित युग्मनज का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा 2n कैसे बना, शुक्राणु का एक यन और अंडाणु का एक यन, जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, 2n बनेगा। तो निषेचन की परिभाषा बहुत आसान था आपका, और परिभाषा अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, या शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के प्रकार। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए निषेचन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला निषेचन का नाम रहेगा बाह्य निषेचन होता है, और एक होता है आंतरिक निषेचन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे। अब
अब यहाँ निषेचन के प्रकार नोट करने के बाद यहाँ नीचे नोट कर लेंगे। निषेचन दो प्रकार का होता है। पहला निषेचन का नाम होता है बाह्य निषेचन या अंडप्रजक बोला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अंडप्रजक भी। और दूसरा जो है आंतरिक निषेचन कहा जाता है, उसे सजीव प्रजक बोला जाता है। तो अब यहाँ निषेचन कैसे होगा, बाह्य निषेचन कैसे होता है, आंतरिक निषेचन कैसे होता है, अब एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे। अब यहाँ नोट कर लेंगे बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन का नाम से ही आप परिभाषा बना सकते हैं। बाह्य माने बाहर और आंतरिक मतलब अंदर। ये बाहर का मतलब क्या है कि मादा के शरीर के बाहर होता है। यह निषेचन की जो क्रिया होती है मादा के शरीर के क्या होगा, बाहर होगा, तो बाह्य निषेचन होगा। और आंतरिक मतलब मादा के शरीर के अंदर होगा, उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तो अब यहाँ बाह्य निषेचन क्या है, तो इसका उत्तर होगा जब युग्मकों का संलयन, यानी जब युग्मकों का मतलब क्या है, जब नर और मादा, ध्यान दीजिएगा नर और मादा, तो यहाँ पे जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मुख्यतः जलीय माध्यम में ही होता है। यह जो क्रिया होता है निषेचन, जो बाह्य निषेचन की जो क्रिया होता है वह जलीय माध्यम में ही होता है। और जैसे आपका उभयचर है, मछलियां हैं आदि हैं, तो यह जो क्रिया होता है मछलियों में क्या होता है, ज़्यादा होता है कि शरीर के बाहर की जो निषेचन की क्रिया होती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि बाह्य निषेचन क्या होता है, कि मतलब संलयन जो होगा मादा के शरीर के जो बाहर होता है, इसी को बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, उभयचर और क्या है, मछलियां हैं। अब आंतरिक निषेचन क्या होता है, अब आंतरिक निषेचन की परिभाषा को समझेंगे कि आंतरिक निषेचन, आंतरिक मतलब अंदर, शरीर के अंदर एक क्रिया होगा। तो लिखेंगे जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के अंदर संपन्न होता है। अभी पढ़े हम लोग बाह्य मतलब बाहर संपन्न होता था, अब आंतरिक मतलब क्या है, अंदर संपन्न होता है, तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, गाय हो गया, खरगोश हो गया, ये सब में जो होता है निषेचन का क्रिया होता है वह शरीर के अंदर होता है। और मछलियां के जो निषेचन की क्रिया होता है वह बाह्य निषेचन होता है। तो समझ में आ गया होगा कि बाह्य निषेचन क्या है और आंतरिक निषेचन क्या है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन जो है यह जीव विज्ञान का लाइव क्लास चलता है और आप लोग के लिए प्रतिदिन जो है आपको नोट्स आपको यह मिलता रहेगा। तो इसलिए चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए। परिभाषा जो बताया जाएगा एकदम आपको सटीक परिभाषा बताया जाएगा, एकदम आसान परिभाषा बताया जाएगा, जैसे आप याद हो जाए ऐसे परिभाषाओं को हम लोग बताएंगे। जैसे आप अच्छे से क्या करें, नोट्स को भी बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही क्या रहेगा, फ़ायदा रहेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। निषेचन के प्रकार पढ़ लिए, निषेचन क्या होता है। कल का जो वीडियो होगा बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर क्या होगा, वह अंतर जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वह अंतर जो है कई साल के पेपर में आ चुका है। तो आज का वीडियो इतना ही, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।